नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ देती हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से वो दुर्लभ संयोग हैं जिनके बनने की वजह से इस नवरात्र को बोला जा रहा है कि 58 साल बाद आने वाले संयोग बन रहे हैं इस नवरात्र पर। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और जानिए ये सारी चीज़ें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल श्वेता गौरव अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे नवरात्र हैं जिसमें पूरे 9 दिन के नवरात्र हैं, किसी भी तिथि की हानि नहीं है। यानी प्रतिपदा से लेकर नवमी तक पूरे 9 दिन के नवरात्र पड़ रहे हैं। तिथि हानि का मतलब होता है कि कई बार अष्टमी नवमी एक दिन पड़ जाती है या सप्तमी अष्टमी एक दिन पड़ जाती है। इसी तरीके से मतलब कोई भी 2 तिथि एक साथ पड़ जाती हैं जिससे जो नवरात्र हैं वो 7 दिन या 8 दिन के हो जाते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं है, पूरे 9 दिन के नवरात्र पड़ रहे हैं, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अब मैं आपको ये बताऊं कि जो माता के आने का दिन है वो है शनिवार, यानी जो 17 अक्टूबर है वो सैटरडे को पड़ रहा है। इसका मतलब है प्रतिपदा है शनिवार को। और जब प्रतिपदा शनिवार को होती है तो दुर्गा जी का जब पृथ्वी पर आगमन होता है तो उनका वाहन होता है अश्व, मतलब घोड़ा। वो घोड़े से आती हैं। और इसके साथ ही आपको एक मैं देवी भागवत में दोहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसा देवी भागवत में वर्णित है कि किस दिन के हिसाब से, मतलब नवरात्र की प्रतिपदा जिस दिन हो रही है उस दिन के हिसाब से माँ अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। तो ये दोहा जो है वो इस प्रकार है। देवी भागवत पुराण के अनुसार शशि सूर्य गजरुणा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे च डोलाया बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात सोमवार और रविवार के दिन अगर प्रतिपदा पड़ती है तो जो माँ का वाहन है वो होता है हाथी। इसके साथ ही साथ अगर शनिवार या मंगलवार को प्रतिपदा है तो वाहन होगा अश्व यानी घोड़ा। गुरुवार और शुक्रवार को अगर प्रतिपदा है तो माँ डोली में विराजमान होकर आएंगी। इसके साथ ही साथ अगर बुधवार के दिन प्रतिपदा पड़ रही है तो माँ का जो वाहन है वो नौका होगा। इन सभी वाहनों में सबसे ज़्यादा अच्छा वाहन माना गया है जब गुरुवार और शुक्रवार के दिन माँ डोली पर सवार होकर आती हैं। तो इसलिए अब की बार जो प्रतिपदा है वो शनिवार को है, अर्थात अश्व पे आने वाली हैं। और इसे एक बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जब माँ अश्व पर आती हैं तो ऐसे में जो देश के हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहते। युद्ध का एक तरीके से ये संकेत है। साथ ही साथ जो राजनीतिक सत्ता है उसमें बड़ी उथल पुथल का संकेत है, क्योंकि इस तरीके से जब माँ आती हैं तो जिस भी देश या राज्य की हम बात कर रहे हैं उसके राजा के लिए ये समय जो है वो शुभ नहीं होता है, या मैं ये कहूँ कि सत्ता करने वाले के लिए समय शुभ नहीं होता है। अर्थात राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ ही जब माता विदा होंगी तो वो रविवार का दिन होगा, अर्थात वो भैंसे पर जाएंगी, तो वो भी एक अच्छा संकेत नहीं है। माना जाता है कि जब भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, भैंसा पहली बात तो असुर का रूप माना गया है, महिषासुर का जो वाहन था वो भैंसा था, इस वजह से। तो जब भी माँ भैंसे पर सवार होकर जाती हैं तो बोलते हैं कि रोग और शोक फैलते हैं इस तरीके से होने पे। और ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, समय वैसे भी चल रहा है, रोग भी फैला हुआ है, शोक भी फैला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने की बात नहीं है। बस आश्चर्य इस चीज़ का है या हमें देखना ये है कि अभी आगे और क्या क्या होने वाला है इस साल में। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो 58 साल में दुर्लभ संयोग बन रहे हैं उन संयोगों की। तो पहला संयोग तो ये है कि तुला राशि में सूर्य जा रहा है। तुला राशि में बुध पहले से है, सूर्य प्रतिपदा के दिन तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा,
जिसकी वजह से बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य योग एक बहुत ही अच्छा योग होता है, उत्थान करने वाला योग होता है और पूरे नवरात्र ये बुध आदित्य योग रहेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। साथ ही साथ जो दूसरा एक योग बन रहा है वो बन रहा है गुरु अपनी राशि धनु में रहेंगे, जो उनकी स्वतः राशि है उसमें, और साथ ही साथ शनि अपनी राशि मकर में रहेंगे। ऐसा 58 सालों बाद दोबारा हो रहा है, इसलिए इसे दुर्लभ बोला जा रहा है। 58 साल पहले यानी 1962 में ऐसे ज्योतिषी गणनाओं यही थी जब नवरात्र हुए थे, और उस समय भी नवरात्र 29 सितंबर को शुरू हुए थे, शनिवार का ही दिन था। माँ अश्व पे ही आई थी और ये सारी ज्योतिष गणनाएं 1962 की हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये शुभ है अशुभ है, या हम इसको तुलना करके देखें 1962 से 2020 की, तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी समानताएं हैं 1962 में और 2020 में। सिर्फ ज्योतिष गणनाओं की जो बात है उसको अगर आप छोड़ भी दें, तो जो हालात थे, जो उस समय का राजनीतिक माहौल था, या जो पड़ोसी देशों के साथ तनाव वाली स्थिति थी, वो 1962 में भी थी और 2020 में भी है। 1962 वो वर्ष था जिसमें इंडो और चाइना का वॉर हुआ था बॉर्डर टेंशन को लेते हुए। तो हालात 2020 में भी वैसे हैं, युद्ध तक पहुंच सकते हैं। देखना होगा कि कितने ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ 1962 में टिड्डों का भी आक्रमण हुआ था, यानी टिड्डों जो होते हैं, जिसे ग्रास होपर्स बोलते हैं या लोकस्ट बोलते हैं, उन्होंने बहुत फसल खराब करी थी। तो इकोनॉमिक मार भी, इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था की जो प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत ज़्यादा हुई थी 1962 में। और अगर आप 2020 में थोड़ा पीछे जाके देखें तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फेस करते हुए आ रहे हैं। अभी तक एक बहुत बड़ा पैंडेमिक फैला हुआ है, अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो चुकी है, और टिड्डे भी आए थे अगर आपको याद हो। फसल हमारी अच्छे से खराब हो चुकी है और चीन के साथ लगातार तनाव चल रहा है भारत का। अब ये तनाव युद्ध तक पहुंचेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ सत्ता के नज़रिए से या राजनीति के नज़रिए से अगर बात करी जाए तो 1962 वो साल था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो देखना होगा कि इस बार भी क्या इस तरीके के कुछ चेंजेस आते हैं राजनीति में या क्या होता है, ये तो आने वाला जो समय है वही बताएगा। लेकिन अगर कंपेयर करें 58 इयर्स बैक जाके कि कौन सा ईयर था और 2020 को, सिर्फ ज्योतिष गणनाओं के आधार पे ही नहीं, जो समय है, जो परिस्थितियां हैं, उनके आधार पे भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको समझ में आएंगी। तो ये हो गई बात उन संयोगों की। तो इस बार माँ आ रही हैं अश्व पे सवार होके, भैंसे से वो वापस जाएंगी। आप अच्छे से पूजा करें। सप्तशती पाठ का मैं बार बार लगभग अपने हर वीडियो में ये चीज़ आपको बताती हूँ। सप्तशती पाठ का विशेष महत्व है, विशेष महत्व है। 2 शनिवार पड़ रहे हैं, बहुत ही कम इस तरीके के संयोग आते हैं। बुध आदित्य योग अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है, इसका फ़ायदा उठाएं, अच्छे से पूजा पाठ करें और पूजा करते हुए माँ से ये ज़रूर मांगें कि हमारे देश की रक्षा करें, हमारे देश के दुश्मनों को पराजित करें। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि माता रानी इस बार किस वाहन की सवारी करके पृथ्वी लोक पर आएंगी और किस वाहन की सवारी करके वापस जाएंगी। साथ ही साथ 58 वर्षों के बाद जो बनने वाले दुर्लभ संयोग हैं वो भी मैंने बताए, और इसके साथ ही साथ बुध आदित्य योग क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैं आपको ऐसी ही जानकारियाँ और देती रहूँगी, और बने रहिए आप मेरे चैनल श्वेता गौरव के साथ। धन्यवाद।